विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। करके अधीन सारे राजा, नृप चक्रवर्ती कहलाता था। आयोजित कर एक महायज्ञ, जो राजसूय कहलाता था। थी बड़ी युधिष्ठिर की इच्छा राजसूय यज्ञ करवाने की। मनसा बड़ी प्रचंड थी, सम्राट अजय कहलाने की। राजा तब ऋषि मुनियों द्वारा भव्य आयोजन करवाया था। रिश्ते नाते सारे राजा को न्योता भिजवाया था। बन जाए कितना बड़ नरेश, बिन माधव कोई वजूद नहीं। सारे विधान फलहीन सदा, यदि मधुसूदन मौजूद नहीं। ये सोच युधिष्ठिर ने भेजा पहला न्योता गिरधारी को। अनुनय करके बुलवाया था, बैठाया पास मुरारी को। सब राजे आए सज धज के, शिशुपाल भी न्योते आया था। श्री कृष्ण का यूं सम्मान देख मन ही मन अति गुस्साया था। बचपन से बैर ठान रखा शिशुपाल श्री गोविंदा से। हरि से विरोध ना हितकारी, कौन कहे मतिमंदा से। थी रीत यज्ञ की अलबेली, आरंभ जहाँ से होना था। पहली पूजा पूरे मन से सर्वोच्च देव को देना था। है कौन भला सर्वोच्च यहाँ, जिसे पहली पूजा दी जाए। सहदेव ने कृष्ण का नाम लिया, सारे के सारे हर्षाए। अनुमोदन भीष्म पितामह कर, प्रस्ताव सहज स्वीकार किया। सहमत थे सारे, पर मन में शिशुपाल ने है प्रतिकार किया। एक शब्द न बोला निज मुख से, पर अंदर से जल भून बैठा। सबके मुखमंडल हर्षित थे, शिशुपाल दिखा ऐठा ऐठा। कि सर्व सम्मति से आरंभ, कुंती सुत ने की हरि पूजा। मन ही मन बहुत प्रसन्न थे, माधव संगत में ना दूजा। सारा ब्रह्मांड तरसता है, नारायण आज कृपाल भय। स्वीकारे पूजा अगर प्रभु, हम सबको बहुत निहाल किए। केशव कृपा से केशव को आचार्य कर रहे थे वंदन। पंचम दश षोडश की विधि से पूजा कराते यदुनंदन। सत्कार कृष्ण का सह न सका, शिशुपाल क्रोध भर के बोला। तुम सब लोगों की मत मारी, गीदड़ को ना समतोला। बोला सहदेव तू बच्चा है, नहीं तुझे सर्वोच्च की पहचान। तूने अयोग्य को योग्य कहा, पूरा नहीं होगा ये अनुष्ठान। सब मिलकर पुनः विचार करो, कोई खोजो नर सम्मानी। महाराज युधिष्ठिर समझाओ, सहदेव की बात है बचकानी। अचरज है भीष्म पितामह पर, जिसने अनुमोदन कर डाला। इस सभा में कोई और नहीं दिखा बस ये ग्वाला। गंगासुत तू हो गया वृद्ध, तन मन में तेरे जान नहीं। तेरा अनुमोदन दिखलाता, तुझे खरे खोटे का भान नहीं। मुझे लगा भीष्म है ज्ञानवान, लेकिन ये तो अज्ञानी है। ये कृष्ण को कहे उच्च देव, देखो कैसी इसकी नादानी है। ये कृष्ण निकम्मा नाकारा, काला अनपढ़ गवार निपट। वनवासी सा पहनावा है, अंदर बाहर से भरा कपट। माँ बाप के इसके पता नहीं, न गोत्र वंश का लेखा है। घर घर माखन चोरी करता, जाने इसमें क्या देखा है। इतने सारे निर्दोषों को चोरी से छल से मारा है। सर्वोच्च से ना कभी मानूं, ये छलिया है हत्यारा है। गोपी संग यहाँ वहाँ फिरता, किन्नर जैसे नाचे गाए। चोरी करते पकड़ा जाए, बहुधा में ग्वाला पिट जाए। औरों के टुकड़ों पे पलता, एक कौड़ी नहीं कमाता है। फिरता रहता मारा मारा, मंगतों सा मुरली बजाता है। रखवाली करता गायों की, ब्रजगांव का है ये चरवाहा। दिन रात गैया चराए, नंदलाल के घर जो हरवाहा। वृषभान लली आगे पीछे, जब देखो ये मंडराता है। खोटे चरित्र का चाल चलन, ये कृष्ण मुझे ना भाता है। ईदड़ ये पर चाह इसे, सिंहों से इसकी शान खिले। जब है डरपोक सियारों सा, तो क्यों सर्वोच्च का मान मिले। ना सामंत ना राजा है, कोई देवपित्र गंधर्व नहीं। न सैनिक है न योद्धा है, इसका कोई संदर्भ नहीं। गाली पर गाली उगल रहा, शिशुपाल विवेक विहीन बना। विपरीत बुद्धि विनाश काले, बक रहा मूर्ख अपशब्द घना। संपूर्ण लोक के स्वामी को शिशुपाल नहीं पहचान सका। जाने क्यों व्यर्थ उलझ बैठा, हरि कृपा को ना पहचान सका। कितने अनुयायी माधव के अब शब्द और सह न सके। दरबार छोड़कर चले गए, लाचारी में कुछ कह न सके। अर्जुन का पारा चढ़ गया था, गांडीव पर तीर चढ़ा डाला। कर गदा उठाए भीमसेन, दौड़ा जो हाथी मतवाला। गिरधारी अब भी शीतल थे, तिनका भरना शोक किया।
याद प्रतिज्ञा दिला, तभी कान्हा दोनों को रोक लिया। श्री कृष्ण बताया पांडव को शिशुपाल फुफेरा भाई है, 100 अपराध क्षमा इसके ये कड़ी प्रतिज्ञा खाई है। शिशुपाल मृत्यु का काल हो ये ज्योतिष ने बतलाया था, तभी अपनी बुआ की अनुनय पर मैंने ये संकल्प उठाया था। मधुसूदन तुम हो वचनबद्ध। अर्जुन बोला तुम हो वचनबद्ध, मुझ पर ना कोई पाबंदी, मेरे रहते जीवित कैसे देकर ऐसी गाली गंदी है। सखा मुझे आज्ञा दे दो, पौरुष अभी दिखलाता हूँ, एक सांस भी ना ले पाएगा यमलोक अभी पहुँचाता हूँ। बलशाली भीमसेन बोला माधव आज्ञा की देरी है, शिशुपाल मिलेगा मिट्टी में, मेरी गदा की मार घनेरी है। तुम दोनों धैर्य धरो, कोई ना कुछ कर पाएगा, इसका अंत है मेरे हाथों, कोई विधान भी ना बचाएगा। शिशुपाल अब भी बोल रहा, मुख से अपशब्द मुरारी को, 99 अपराध हुए एक ही है शेष सौगाई को। श्री कृष्ण सभी पे दयालु सदा, कोई कितना भी हो अत्याचारी, यही सोचकर किया सावधान, शिशुपाल ना दे अगली गाली। था बुद्धिहीन ना ध्यान दिया, 100वां अपशब्द भी कह डाला, विद्या 100 में गोविंदा का एक रूप दिखा अति विकराला। शिशुपाल मृत्यु अब निश्चित ही नहीं बन सकता था कोई ढाल, अति क्रोध झलक रहा मुख पर जैसे आए हैं स्वयं महाकाल। श्री कृष्ण कुपित होकर बोले मेरी बुआ के कारण शेष रहा, 100 गाली माफी का प्रण था, अब कुछ न विशेष रहा। प्रतिज्ञा मेरी पूर्ण हुई, अब कोई बचा ना पाएगा, अपराध तेरे न क्षमा योग्य, तत्काल तू मारा जाएगा। अगला अपशब्द निकलते ही सुदर्शन चक्र प्रहार हुआ, अंत लिखा था हरि हाथों से, शिशुपाल का यूं संहार हुआ। दी नरेश हरिद्रोही था, थी काल गति बन गई अधम, 100 गाली पूरी होते ही श्री कृष्ण किया शिशुपाल वधम। हरे कृष्णा, राधे राधे।